बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद राजपूत और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ TGL यानी तारक ग्लास इंडस्ट्री। तारक ग्लास इंडस्ट्री ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ना सिर्फ अपने सेक्टर को लीड करती है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी नुमाया है और इसने अपने जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव पेआउट्स भी दिए हैं, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का काम क्या है। सेकेंडली हम देखेंगे कि इसके कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं और क्या इन फंडामेंटल्स की बेस पे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और थर्ड हम देखेंगे कि कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों, और जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और दोस्तों तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं कि कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी का काम बहुत से दोस्त जानते होंगे कि कंपनी का कोर बिज़नेस ग्लास का है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लास की प्रोडक्ट्स तैयार करती है और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ग्लास है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये था कंपनी का जो कोर बिज़नेस। अब चलते हैं आगे कि कंपनी का ये देख सकते हैं आप, कंपनी का फ्री फ्लोट है 40%, एक अच्छा फ्री फ्लोट है। तो अगर इसके लास्ट जो सेशन था उसकी हम क्लोजिंग की बात करें तो वो है 62.93 पे इसका जो लास्ट क्लोजिंग थी। तो मैंने ये 5 साल का चार्ट लगाया हुआ है। अगर हम 5 साल का इसका जो हाई लो देखें तो 5 साल का इसका जो लो है वो आप देख सकते हैं 49 के करीब है और 5 साल का जो हाई है वो 140 के करीब है। तो आप देख सकते हैं इसमें उतार चढ़ाव कि कंपनी के जो 5 साल का चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं EPS को। तो मैं थोड़ा सा 3-4 साल का EPS आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की ग्रोथ क्या है और इसका करंटली जो EPS है वो क्या है। तो इसकी अर्निंग पर शेयर हम डिस्कस करते हैं। यानी EPS 2020 में कंपनी की EPS थी 5.53 और जो कि 2021 में बढ़कर 15.31 होगी, तकरीबन 3 गुना EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। उसके बाद इसका जो 2022 की इसकी EPS तकरीबन 24 रुपए के करीब थी, यानी 24 रुपये पर शेयर। तो EPS के लिहाज से इसमें काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो इस साल का जो रिज़ल्ट है वो मेरा ख्याल है काफ़ी डाउन होगा, यानी इसमें अर्निंग पर शेयर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसके आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि उसकी रीज़न्स क्या हैं। और बात करें कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैं इसमें ज़्यादा इसको इंडिकेट करता हूँ। ये देखें, इसका जो करंट नेट प्रॉफिट मार्जिन है यानी 2022 का 14% के करीब है, बहुत ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर हम इसका पिछले 2 सालों का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2020 का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 5.6%, फिर 2021 में बढ़ के ये हो गया 11% के करीब, और फिर अब 2022 में इसका 14% के करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर इसके जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 और 2023 का अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मेरे ख्याल में वो इससे काफ़ी कम होगा। तो उसकी भी रीज़न्स आगे चलकर डिस्कस करते हैं। इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो बाकी बात करें कंपनी के पे आउट्स की, तो कंपनी के पे आउट्स जो इसका करंट पे आउट है वो है, इस कंपनी ने दिया 2 रुपये पर शेयर दिया है। और इसके बाद इसके अलावा कंपनी ने 25% बोनस शेयर दिए हैं। और पिछले 2 सालों का अगर हम देखें तो 2020 में कंपनी ने 50% बोनस शेयर दिए हैं, डिविडेंड नहीं दिया। 2021 में कंपनी ने 12 रुपये डिविडेंड दिया है, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है, और साथ में 25% बोनस शेयर भी दिए हैं। तो कंपनी लगातार बोनस शेयर और
डिविडेंड देती आ रही है, इसलिए इसके पे आउट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू है 78, तो कदरे अंडर वैल्यू स्टॉक है, काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। और इसकी करंट रेशो देखें तो करंट रेशो 1.38 है। कंपनी पे जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो कम है, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हम अगर कंपनी के फंडामेंटल का जायज़ा लें तो काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। तो अब बात करते हैं कि कंपनी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। तो जैसा कि बहुत से दोस्त जानते हैं कि सियासी महाज पर जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, बढ़ते हुए तनाव की वजह से मुल्क की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरात से दो चार हैं। इनमें ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को बल्कि पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो ख़तरात हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें इन्फ्लेशन रेट है, उसमें गैस, फर्नेस ऑयल और पावर, एलपीजी, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बेपनाह इजाफ़ा, उसके अलावा जो रुपया की डेप्रिसिएशन है, और इसके अलावा जो करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिनमें जो स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी की इंपोर्ट को बैन किया हुआ है। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर के ना सिर्फ इस इंडस्ट्री यानी तारक ग्लास की पैदावारी लागत में काफ़ी जो ज़्यादा पैदावारी लागत में इजाफ़ा हुआ है और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। तो ना सिर्फ इसके बल्कि जितनी भी दूसरी कंपनीज़ हैं जो उनमें भी इन फैक्टर्स ने काफ़ी असर दिखाया है, जिसकी वजह से स्टॉक्स काफ़ी गिर गए हैं। ऑलमोस्ट स्टॉक की जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो तकरीबन 50% गिर चुकी है। इसीलिए ये स्टॉक भी आपको इस तकरीबन 62.93 के करीब मिल रहा है, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 100 से ऊपर है। तो ये थे इसके नेगेटिव पॉइंट, जो कि सिर्फ इस सेक्टर या इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के नेगेटिव पॉइंट हैं। और अगर बात करें हम पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहले ये नंबर पे कि फंडामेंटली ये स्टॉक, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड और पेआउट्स देती है और अदर फंडामेंटल्स भी इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सेकेंडली ये अंडर वैल्यू स्टॉक है और इस टाइम काफ़ी चीप प्राइस पे मिल रहा है, तकरीबन 50% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ये कि अगर हम कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करें तो वो शानदार फ्यूचर है। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो फ्लोट ग्लास का प्लांट है, जो कि फर्नेस यूनिट जिसकी पैदावारी जो सलाहियत है वो 550 मैट्रिक टन डेली की है, तो वो फायरिंग के अमल के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन जो मैंने पहले आपको जो मुल्की सूरत हाल बयान की, सियासी और माशी लिहाज से मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं कि उसको फ़िलहाल सिस्टम में नहीं लाया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो जैसे ही मुल्की सियासी और माशी हालात बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं, तो कंपनी ने ऐलान किया है कि उसको फायर कर दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ कंपनी की प्रोडक्शन में इजाफा होगा बल्कि उसके साथ सेल्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये सारा डिपेंड करता है मुल्की हालात के ऊपर कि मुल्की हालात किस करवट जाते हैं। अगर मुल्की हालात बेहतर होते हैं तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। तो अगर इसमें किसी दोस्त ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 60 से लेके 61 तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक्यूमुलेशन कर सकता है। और अगर किसी दोस्त ने इसमें ट्रेडिंग करनी है तो वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे अमल करते हुए इसमें ट्रेडिंग करे। और जब ये लेस दैन 60 हो, 58-7 पे हो, तो इसमें ट्रेडिंग के लिए बाइंग कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।